फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी मास्टर साहब ने बताया कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति, जैसे आम लोग चर्चा में तो करते हैं कि भाई राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्रवाद का अर्थ हम नहीं जानते। राष्ट्रभक्ति, भक्ति सब तो आदमी समझ जाता है कि भाई भक्ति तो भक्ति है, लेकिन राष्ट्र के प्रति भक्ति है। तो राष्ट्रवाद जो है ये परिभाषित करता है कि पीछे जो था उसी के अनुरूप हमको रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब पीछे क्या था? पीछे का मतलब 47 से पहले की स्थिति क्या थी मेरी, वो है राष्ट्रवाद। यानी हम स्वतंत्रता की तरफ आगे ना बढ़ें, मैं अपना अधिकार ना समझ पाऊं, ये राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रभक्ति ये है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम। और कैसा प्रेम हो? मानवता में जो व्यवहार होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए, वो कायम रहे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, इंसान तो इंसान होता है। संविधान को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान को दृष्टिगत रखते हुए सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता है मानने के लिए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें सभी धर्मों को समान स्थान रखा। किसी को ये नहीं कहा कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो जिसको जो पसंद हो वो धर्म अपना माने, किसी को कोई रोक टोक नहीं। बाबा साहब ने ये लिखा है। साथियों, भाषणबाजी होगी तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए साइड में आज हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, किसके निर्देशन में बैठे हैं, शायद हमारे बच्चे भी नहीं जानते होंगे। जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, अयोध्या नाम नहीं लिया जाए तो सब लोग उंगली उठा देंगे, लेकिन इससे पहले क्या था इस चीज को हमारे लोग नहीं जानते। जो पढ़े लिखे लोग हैं सबसे ज्यादा तकलीफ उनसे होती है जब वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। साथियों, यह देश बौद्धों का है और इस देश में जिनकी प्रतिमा आज मेरे सामने है, सिद्धार्थ बुद्ध हुए, इनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। अब उस समय का आकलन किया जाए तो हमको लगता है कि बहुत दिन हो गया होगा, समय का आकलन नहीं हो सकता है। उन्होंने भी यही बुद्ध धर्म, जिसे पूर्व में श्रमण धर्म कहा गया, छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, आज इस देश में हमारे बीच में यानी एससी और बीसी में जो इस देश का मूल निवासी है उसमें 6743 जातियां बना दी गई। किसके द्वारा? ये मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। जब इस देश में ईसा से 1750 वर्ष पूर्व आर्य भारत आया, उसने बांटा, हमने नहीं बांटा, उसने बांटा और उसने अपने को श्रेष्ठ बना दिया सबसे ऊपर। और उसके बाद फिर क्षत्रिय जिसके पास बाहुबल है, जो आतंकी है, उसके बाद सेठ साहूकार यानी बनिया, उसके बाद फिर जितने हैं वो सब शूद्र की श्रेणी में आ गए, चौथा भाग। साथियों, ये हमारा काम नहीं है ना, मेरे पूर्वजों का काम है। मेरे पूर्वज जो भी थे वो एक साथ उठते बैठते थे, आपस में शादी विवाह, एक कबीला दूसरे कबीले में शादी विवाह तक करता था। लेकिन आज इस खाई पर हम खड़े हैं कि जरा सा पैर फिसला तो कितने नीचे जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। आज हम जहाँ बैठे हैं, नहीं कहना चाहिए, जिस दरवाजे पर बैठे हैं, व्यवस्था तो ये है हिंदू धर्म की कि मैं यहाँ पानी नहीं पी सकता, सारे लोग। लेकिन ये बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का ये मार्ग हमको एक कर रहा है। जो दूरियां हमारे बीच बनी थी वो आज धीरे 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 सिमट रही है, हम एक होने को तैयार हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में साकेत जिसका नाम था, मौर्य वंश के 10वें राजा बृहद्रथ का कत्ल करने वाला पुष्यमित्र शुंग नाम का चीनी ब्राह्मण, जो उनका सेनापति था, उसने हत्या किया। और हत्या ईसा से 184 वर्ष पूर्व किया। पाटलिपुत्र में उनकी राजधानी थी। और वहां जब जनता में
और सेना में विद्रोह हुआ